लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है। मंत्री भी आदिवासी हैं, इस अंगूठा के वजह अभी मंत्री बने हैं। अगर वो इस अंगूठे के वजह अगर एसी रूम में है तो इसी अंगूठे के वजह से वो आज इस रोड पे भी हो सकते हैं। ये बात हमारे सरकार भी जान ले और हमारे मंत्री साहब भी जान ले। मंत्री को दिखा देंगे, अगर कल कोई नहीं आया वार्ता के लिए तो दिखा देंगे अपना पावर। वो अपना मंत्री का पावर दिखाता है जो कि हम लोग के बदौलत है। हम लोग किसी के बदौलत नहीं है, अपने दम पे हैं। लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात भी हो रहा है, दिन भी हो रहा है, सुबह हो रहा है। तो एक्चुअली आप लोग मतलब इस तरह से अभी पड़े मतलब आप लोग कैसा सड़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। मजा देख रहा हम लोग का मंत्री की कितना मेरा हम जानता है जो मेरे को सीट में जिताया ना, वो लोग कितना भूख रहा है। एक अंगूठी का दाम है। यहाँ पे वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद अगर सब डिसीजन ले सकता है तो ग्राम प्रधान क्या, किस चीज का? माझी, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। माझी बाबा होता है ना, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। हमको पता है माझी बाबा कौन होता है और ग्राम प्रधान कौन होता है। हम ही दोनों भड़का के आंदोलन करवा रहे हैं। तो ये बात बता दे कि हम लोग के यहाँ जो दलाल, डायरेक्ट हम मुँह पे बोल देते हैं दलाल, पैसा का हेरा फेरी, चंद पैसों के लिए बिका गई है वो आदिवासी की बेटी और आदिवासी की बहू। चंद पैसों के लिए बिका गई है, बिक गई है वो लोग। हम लोग वो फूला झानो जैसे हैं जो चंद रुपयों के लिए नहीं बिकाते हैं हम लोग। और वो उसके अंदर वो इंसानियत नहीं है। जो उसको बुलाया गया, जो ग्राम प्रधान जो बोलती है हम ग्राम प्रधान है, जब उसको बुलाया गया यही मैदान है ग्राउंड, तब जाकर बोली कि हम प्रणाम करते हैं सबको। ऐसा करके सबको पकड़ने लगी, बोली कि हम जोड़हात कर रहे हैं। तो आइडिया वाला बोलने लगा, क्या दीदी ये क्या है, ग्रामीण है कि आसमान से टपका हुआ है ये लोग? यही तो ग्रामीण है। तो ग्रामीण का बिना सोया ग्राम प्रधान कैसे हो सकता है? तब बोलने लगी जोहार, सबको प्रणाम, माफ कर दीजिए। तब जाकर जोड़हात करने लगी, हम लोग के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ग्राम प्रधान है हम। अभी बोलो कि प्रूव करो कि ग्राम प्रधान कौन होता है, ग्राम प्रधान कैसे चुना जाता है। आज तक धरना में बैठेगा, कल अगर वार्ता करने कोई नहीं आया तो सब ग्रामवासी एक एक दीवार को तोड़ देंगे और हम लोग का पूर्वजों का धरोहर जो मैदान है और जोहार, जय झारखंड। अभी हम लोग हथियाटी ग्राम में पहुंचे हुए हैं। हथियाटी ग्राम में मैदान को लेकर 3-4 दिन से लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई वार्ता करने वाला नहीं आया। चलिए दीदी लोग से बात करने। दीदी लोग आखिर कितना दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 3 दिन से। 3 दिन से दिन रात, दिन को भी रात को भी बैठे हुए हैं। छोटा बच्चा लेके हम लोग यहाँ रात को बैठते हैं। नवंबर चल रहा है तो सरकार को ये पता है कि नवंबर को इतने ठंडी रहती है और नवंबर को हम लोग रात को बैठे हैं यहाँ पे अपना तंबू गाड़ के हम लोग बैठे हुए हैं। तो क्या उनको शर्म नहीं आ रहा है? उनकी ही जाति की, उनकी ही आदिवासी ये की जो घर से बाहर बैठी है, किस लिए बैठी है उनको नहीं पता है? पता होना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, सरकार को शर्म आना चाहिए इस बात से कि हम लोग लेडीज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है। अभी तक कोई वार्ता करने उड़ने आया कि नहीं? अभी तक कोई वार्ता करने नहीं आया अभी तक। अभी पुलिस प्रशासन देखे जो अभी रिटर्न चला गया तो लोग हाँ, क्या आया था? पुलिस प्रशासन तो देख के हम लोग को चला गया कि कितना जनसंख्या है, देख के गया। दिखाने के लिए, झलक दिखाने, अपना झलक दिखाने के लिए आया था पुलिस प्रशासन कि यहाँ वहाँ पे कितना कोई है, कितना है, आम जनता कितने कोई है, हम लोग सकेंगे कि नहीं अपना पावर अपना उन लोग को दिखा सकते हैं कि नहीं, रोक सकते हैं कि नहीं पावर। कितना दिन ऐसे बैठे रहिएगा? अगर कोई सुनता ही हम लोग और नहीं बैठेंगे, यही हम लोग का लास्ट डे है। इसके बाद अगर कोई नहीं आता हम लोग से वार्ता करने के लिए तो ये जो दीवार बना है, ये वाल जो उठाया खड़ा किया है कंपनी वाला जमुना ऑटो, किसके आदेश से किया है? हम लोग भी किसी से आदेश नहीं लेंगे। बर्दाश्त किए ना, बर्दाश्त भी हम लोग का भी एक लिमिट होता है। लिमिट अब क्रॉस कर चुका है। अब हम लोग अपना लिमिट क्रॉस करके ये वाल एक भी नहीं रखेंगे। अगर कल तक कोई नहीं पहुंचे तो जितना बाउंड्री वाल बना है सबको तोड़ देंगे। सब तोड़ देंगे। हम एक आदिवासी की बेटी हैं, किसान की बेटी हैं और वहाँ पे मेरा कृषि भी कर चुके हैं मेरे चाचा लोग। तो सोच लीजिए कि एक कृषि की बेटी होके हम लोग ये दीवार भी तोड़ सकते हैं। जब एक धान काट सकते हैं तो ये दीवार भी तोड़ सकते हैं। ये सरकार जान ले, अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात बैठा ले कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप ही का सरकार है, आप ही मंत्री भी आप ही लोग का, राष्ट्रपति भी आप ही का है, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार का मतलब काहे नहीं सुन रही है चीज? तो यही तो हम लोग 3 दिन से धरना में बैठे हैं। सरकार तक ये आवाज पहुंच रहा है कि नहीं? जो अपना चेयर में बैठ के हम लोग का मजा देख रहा होगा, तो हम लोग का आदिवासी का अभी तक आदिवासी मूलवासी का मजा ही नहीं देखा है। हम लोग का जो पूर्वज का धरोहर में ये गाड़ा है ना, कंपनी बनाया है, बाउंड्री बना रहा है, गड्ढा खुदा है ना, इसका भरपाई बहुत जल्दी उसको करना होगा। हम लोग आज तक धरना में बैठेंगे, कल अगर वार्ता करने कोई नहीं आया तो सब ग्रामवासी एक एक दीवार को तोड़ देंगे और हम लोग का पूर्वजों का धरोहर जो मैदान है और रास्ता हम लोग बना
सकते हैं। उसको बनाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बना सकते हैं अपना रास्ता। जो पहले जैसे था वैसे हम लोग घूमेंगे, चलते फिरते हम लोग रास्ता बनाएंगे। लेकिन कल से हम लोग दीवार तोड़ना शुरू कर देंगे। कल अगर कोई वार्ता करने नहीं आया, कोई अगर पदाधिकारी वार्ता करने नहीं आया तो हम लोग पूरा तोड़ ताड़ के ख़त्म कर देंगे। और हम लोग का जो खुला मैदान खुला लेंगे, और जो हम लोग का 30 या 60 फीट 40 फीट रास्ता है वो रास्ता हम लोग लेंगे। आज सुनने में आया था कि फर्स्ट दिन प्रशासन आके आप लोग को दवा उवा दिया गया था, क्या बोला प्रशासन? प्रशासन बोला कि आपको मैदान भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, लेकिन रास्ता मिलेगा साइड में मिलेगा। साइड में क्यों ले? सरकारी रास्ता है तो फिर हम लोग कहाँ साइड में जाए? क्या उस साइड में हम लोग खंबा का बिल वो देता है क्या? देखिए बिजली का खंबा वो गया हुआ है, सब बिल जो बिजली का बिल का वो खंबा, मतलब बिजली खंबा डाला है, कुछ सोच के ही डाला होगा। क्योंकि वो नक्शा में है तभी ना डाला है, ऐसे अंथड़ी नहीं डालेगा वो। रोड साइड में हमेशा बिजली का खंबा रहता है। हाँ। ये रोड था आप लोग का? हाँ, ये रोड है। रोड है यहाँ, भले पक्का रोड नहीं है लेकिन कच्चा रोड है, नक्शा में है तो रोड है। साइड में देगा आइडा उसी दिन अपने मुंह से बोल दिया। वो तो आए दिन कुछ भी बोलते रहता है, आज कुछ बोलेगा तो कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा। तो वैसे ही कल कुछ बोल दिया है कि वो बंगाली को अलॉट कर दिया है। तो वो बंगाली को अलॉट कर दिया तो बंगाली हम लोग अपना सरकारी वाला रास्ता छोड़ के बंगाली का रास्ता में क्यों जाए? बात सही है। हाँ, क्यों जाए? नहीं जाना, हम लोग को यही रास्ता चाहिए। हम लोग यहाँ से तक सहमत हो गए थे कि आप हम लोग को ग्राउंड दीजिए और रास्ता दीजिए, सहमत हो गए थे। लेकिन आप सहमत नहीं होंगे क्योंकि हम लोग अपना आपा खो चुके हैं, बहुत परेशान हुए हैं हम लोग। यहाँ पे जो धरना दिए है, बिना परेशान के वजह हम लोग धरना नहीं दिए हैं। लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात भी हो रहा, दिन भी हो रहा, सुबह हो रहा। तो एक्चुअली आप लोग मतलब इस तरह से अभी पड़े मतलब आप लोग कैसे लग सड़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग? मजा देख रहा हम लोग का मंत्री की कितना मेरा हम जानता, जो मेरे को सीट में जिताया ना, वो लोग कितना भूग रहा है। एक अंगूठी का दाम है जो आज मजा ले रहा है। अगला जो आ रहा है, जो लोकतंत्र का वोटिंग आ रहा है, जो सरकार हम लोग का काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जो हम लोग का वन जंगल जमीन बचाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जो रास्ता बचाएगा, जो मैदान बचाएगा, हम लोग का बच्चा का अस्तित्व बचाएगा, जो हम लोग का बच्चा का सामाजिक स्थिति को अच्छा मतलब दिशा दिखाएगा, उसी नेता को हम लोग वोट देंगे। उसी ये को हम लोग लोकतंत्र में बैठा के हम लोग वोट देंगे। नहीं तो किसी को अभी हम लोग जेएमएम जो जल जंगल जमीन की बात करता रहा, आप ही लोग का आदिवासी जमीन को हड़पने का काम करे, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप लोग? हम तो ये सोच के मेरा ये मतलब दिमाग ये हो जाता है। पहले हम लोग का अंग्रेजी के शासन में, अंग्रेज बाहर से आया हुआ था शासन करने, उनसे लड़ने के लिए हम लोग का वीर बिरसा मुंडा, ये है जो सुभाष चंद्र बोस, ये जितना है हम लोग का सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, भगत सिंह, हम लोग का ये लोग अपना क्रांति में तलवार उठा के बिना कपड़ा पहन के खाली बदन में लड़े थे अपना देश के लिए। वो तो बाहर से आया हुआ था। अभी तो हम लोग का स्वतंत्र नहीं है, उससे भी ज़्यादा हम लोग मतलब ये में है, मतलब पूंजीपति का गिरफ्त में आ गए हैं। क्योंकि अभी हम लोग को जागना होगा। जो हम लोग का सरकार, जो हम लोग के लिए अच्छा करेगा उन्हीं को वोट देंगे। अभी हम लोग पूरा आँख खोल चुका है, क्योंकि अभी तो हम ही लोगों का जो झारखंड वासी को वोट देंगे और झारखंड वासी झारखंड को ख़त्म कर दे रहा है, खत्म लूट। तो सुनने में आया दीदी आप लोग मंत्री जी के पास गए थे, आप लोग बोले भी थे कि मैदान नहीं, बहुत बार गए थे। तो मंत्री जी के पास बहुत बार गए थे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप लोगों का मैदान कुछ नहीं होगा, रास्ता भी कुछ नहीं होगा। वो खुद एक न्यूज़ में हम सुने, उनका मतलब बर्ता रखे हैं वो कि मतलब जो रास्ता है नदी जाने का, वो रास्ता और मैदान, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं किया जाए। तो रास्ता तो आप लोग दे रहे हैं ना, साइड में दे रहे। साइड में क्यों दे? हम लोग का ये सरकारी नक्शा में जो रास्ता है वो छोड़ के हम लोग बंगाली के रास्ता में चल जाएंगे क्या? बंगाली अगर कल आके हम लोग को बोलेगी कि ये मेरा रास्ता, तुम लोग सरकारी वाला रास्ता छोड़ के यहाँ पे आया, ये मेरा गलती है? मतलब हम लोग अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे हम लोग। अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। आदिवासी जरूर है लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है। मंत्री भी आदिवासी हैं, इस अंगूठा के वजह अभी मंत्री बने हैं। अगर वो इस अंगूठे के वजह अगर एसी रूम में है तो इसी अंगूठे के वजह से वो आज इस रोड पे भी हो सकते हैं। ये बात हमारे सरकार भी जान ले और हमारे मंत्री साहब भी जान ले, क्योंकि अभी इतने गुस्से में है हम लोग। इतने 4 दिन 3 दिन हम लोग का हड़ताल हो गया। सब बच्चा सब देखिए, छोटे छोटे बच्चा सब यहाँ पे सब आके हड़ताल में बैठा हुआ, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका मजा ले रहे हैं। सरकार प्रशासन को भेजता है झलक दिखलाने के लिए, जाके उन लोगों से बात करो, उन लोगों के ऊपर रोब झाड़ो, अपना पावर का इस्तेमाल करो। इसीलिए पावर है।
हाँ तो सुनने में आया था यहाँ पे बहुत सारा आदमी बोल रहा है कुछ पार्टी के द्वारा यहाँ पे बैठे हुए और फंडिंग वंडिंग करके मतलब नाश्ता वास्ता खाना वाना की व्यवस्था देके लोग को बैठा हुआ है, इसमें क्या कुछ करना चाहेंगे? ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग कौन देगा? फंडिंग सरकार दे रहा है फंडिंग हम लोग को। अगर सरकार फंडिंग देगा तो ये सबसे पहले तो ये यहाँ पे हम लोग का पक्का रोड होता है। फंडिंग अगर देता तो ये सरकारी रोड है तो सरकारी रोड को पहले सही से करता। फंडिंग अगर देता तो फंडिंग देगा कहाँ से? वो अपने लिए फंडिंग सबसे लेता है। तो आप लोग खिचड़ी उचड़ी की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं फिर? घर से चावल इकट्ठा कर रहे हैं 10-20 रुपया करके 10-20 रुपया करके, जो कि हम लोग का दिन का एक दिन का रेजा लोग का है 100 नहीं सॉरी 200-250। उसी से हम लोग अपना बचा के बच्चा लोग को खिला रहे हैं खिचड़ी बना के। घर नहीं जा रहे हैं, बस खिचड़ी बना के खिला रहे हैं बच्चा लोग को। हम लोग तो खाएंगे भी नहीं पिएंगे भी नहीं जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगा। नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, हड़ताल में बैठे रहेंगे, धरना देंगे रात को भी दिन को भी। अगर सरकार को ये बात पता नहीं चल रहा है कि ठंडा है, अगर कोई बीमार भी पड़ गया तो इसके जिम्मेदार सरकार होगा। नहीं पिएंगे तो फिर कल दीवार कैसे तोड़ पाइएगा? तोड़ेंगे, बिना खाए बिना पिए भी हम लोग रह सकते हैं। वो जो फूलो झानो सिद्धू कानू वीर बिरसा सिद्धू बिरसा मुंडा वो लोग जो युद्ध किए थे अंग्रेज को भगाने के लिए, तो हम लोग क्या ये पूंजीपतियों का ये दीवार नहीं तोड़ सकते हैं क्या? आदिवासी हैं, संथाली हैं,